Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, good morning and welcome to online classes by Slim Habib School. I hope you are all good at home and enjoying your summer vacations. Students, today we are going to start the summer pack of science. आपको पता है स्टूडेंट्स, आपको नोट्स और समर पैक का फॉर्मेट ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। आज हम उसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द पार्ट ऑफ सेकेंड टर्म। इस वीक में हमने चैप्टर नंबर 3 को कवर करना है और चैप्टर नंबर 4 के कुछ क्वेश्चंस कवर करने हैं। इस वीक में आपको 2 वीडियो लेक्चर्स डिलीवर किए जाएंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 के 1 to 8 क्वेश्चंस को कवर करना है। इसको मैं आपको मेन आइडियाज़ दूंगी, इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके बाद आपने उन नोट्स से क्वेश्चंस को देख के अपने रफ रजिस्टर्स पे नोट डाउन करने हैं और उन्हें लर्न भी करना है। ओके, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ग्रुप में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? द सिस्टम दैट पुशेस द ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। वो सिस्टम जो कि ब्लड को ट्रांसफर करता है पूरी बॉडी में। किन के थ्रू करता है? वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसफर करता है। अंडरस्टैंड? अब हमारा ब्लड एक्चुअली आता कहाँ से है? ह्यूमन हार्ट जो क्या है वो मेन स्टोर है, ब्लड का स्टोरेज है। इसमें पूरी बॉडी, जितना भी पूरी बॉडी में ब्लड जाता है वो ह्यूमन हार्ट से जाता है। अंडरस्टैंड? हार्ट क्या करते हैं? इन ब्लड स्मॉल ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में इस ब्लड को ट्रांसफ़र करते हैं और इस पूरे ट्रांसफ़र करने के सिस्टम को, जिसमें हार्ट से ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में जाते हैं, इसे हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अंडरस्टैंड? ये जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है ब्लड वेसल्स के थ्रू होती है। ब्लड वेसल्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टरीज। आर्टरीज हमेशा ब्लड को लेके रहती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट। The blood vessels that carry blood away from the heart. It means कि हार्ट से जो दूर लेके जाती हैं, बॉडी की तरफ लेके जाती हैं, उन ब्लड वेसल्स को हम बोलते हैं आर्टरीज। अंडरस्टैंड? आर्टरीज हमेशा थिक वॉल होती हैं, ये जस्ट लाइक दिस। ये आर्टरीज हमेशा थिक वॉल क्यों होती हैं? इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। ह्यूमन हार्ट में ब्लड का मेन स्टोरेज है। हमारी बॉडी में जब हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो हम अपनी फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं। वो फूड एक्चुअली कहाँ होती है? हमारे ब्लड के अंदर होती है, हम उसमें ऑक्सीजन ऐड करवाते हैं। वो ब्लड हमारा हो जाता है ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाते हैं। जिस ब्लड में ऑक्सीजन वो कहते हैं ऑक्सीजनेटेड। वो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल है, हमारी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़फुल है। लेकिन जब हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर लेते हैं तो वो ऑक्सीजन क्या हो जाती है? वो यूज़ हो जाती है। वो ब्लड बाद में क्या है? ऑक्सीजनेटेड नहीं रहता, वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अंडरस्टैंड? जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो उसने दोबारा क्या होना है? ह्यूमन हार्ट के पास जाना है। ह्यूमन हार्ट ने लंग्स में भेजना है, दोबारा ऑक्सीजन ऐड करवानी है, वापस अपने पास लेके आना। जब हार्ट में जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो इसने दोबारा क्या करना है? पूरी बॉडी पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट करना है। अंडरस्टैंड? अब ये देखिए, आर्टरीज ने आपको बताया ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। इट मीन्स कि आर्टरीज ने कौन सा ब्लड लेके जाना है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ह्यूमन हार्ट में जब ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी तो वो क्या करेगा? बॉडी की तरफ अब ट्रांसफर होना है। अब ये काम आर्टरीज ने करना है और आर्टरीज हमेशा थिक वॉल होती हैं। आर्टरीज थिक वॉल क्यों होती है? क्योंकि इनमें ऑक्सीजनेटेड एनर्जेटिक ब्लड होता है, जिसमें एनर्जी होती है। वो एनर्जी हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करनी होती है फर्दर। इसलिए ब्लड वेसल्स जो आर्टरीज होती हैं हमेशा थिक वॉल होती हैं। ओके, द वेन्स नेक्स्ट है वेन्स। ये मेन जो 2 बड़ी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज और वेन्स हैं। कैपिलरीज सेंटर में क्या है? वो आर्टरीज और वेन्स की डिवाइड करने से बनती है। ये स्मॉल ट्यूब ब्लड वेसल्स होती हैं। मेन 2 आर्टरीज और वेन, ये जो बड़ी ब्लड वेसल्स हैं। अब वेन का फंक्शन क्या है? वेन ने पूरा ब्लड जिसकी ऑक्सीजन यूज़ हो चुकी है, डीऑक्सीजनेटेड हो गया, उस ब्लड को पूरी बॉडी से कलेक्ट करना है और वापस कहाँ लेके आना है? हार्ट तक लेके आना है। अंडरस्टैंड? इससे वो ब्लड जिसकी ऑक्सीजन यूज़ हो चुकी है उसे दोबारा वापस हार्ट तक लेके आने हैं। ह्यूमन हार्ट में इसी ब्लड को दोबारा कहाँ भेजना है? लंग्स में। इधर से कहाँ जाएगा? लंग्स में। लंग्स के अंदर क्या होगी? इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ऐड होगी। जब ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी इट मीन्स वो ब्लड दोबारा से ऑक्सीजनेटेड हो गया, वो अब हमारे लिए बेनिफिशियल है। वो दोबारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड ह्यूमन हार्ट में आएगा, वो आर्टरीज के थ्रू क्या होगा? बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब वेन का क्या फंक्शन है? वेन जितना बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें से ऑक्सीजन यूज़ हो चुकी है उसे ह्यूमन हार्ट तक वापस लेके आना है। ओके, आर्टरीज हमेशा थिन वॉल्ड होती है क्योंकि इसमें आर्टरीज में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि एनर्जेटिक नहीं होता इतना। इसका जस्ट फंक्शन है कि इसमें हार्ट तक वापस लेके आना उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। हार्ट ने उसे रिफ्रेश करने के लिए लंग्स तक दोबारा भेजना है। अंडरस्टैंड?
नेक्स्ट वन इज कैपिलरीज। कैपिलरीज सिंपली क्या होती है कि आर्टरीज ज्वाइन करके क्या बनती हैं, कैपिलरीज बनती हैं। आर्टरीज और वेन्स जो हैं ये जहाँ ये मेन थिक ब्लड वेसल्स नहीं पहुँच सकती, वो बॉडी के ऑर्गन्स जहाँ ये मेन ब्लड वेसल्स नहीं पहुँच सकती, उनमें क्या होती हैं कैपिलरीज जाती हैं उस जगह तक ब्लड पहुँचाने के लिए, फिर ये कैपिलरीज जाती हैं। ये कहती हैं सिंपली ब्लड वेसल्स डिवाइड होकर स्मॉल ब्लड वेसल्स बनती हैं जिन्हें हम कैपिलरीज बोलते हैं। मेन फंक्शन भी यही है, ब्लड को या तो बॉडी पार्ट्स तक लेके जाना है या बॉडी पार्ट से वापस हार्ट तक लेके आना। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज हार्ट। हार्ट क्या है? ह्यूमन हार्ट क्या है? सिंपली एक मस्कुलर बैग है, मसल से मिलकर बना हुआ है, इसमें कोई बोन्स वगैरह नहीं होते। अंडरस्टैंड। ये बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, मसल से मिलकर बना हुए हैं। इनके हार्ट के हर बॉडी के मसल्स को एक स्पेसिफिक नेम देती हैं। अगर हम स्केलेटन के मसल्स को बोले तो हम बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। अगर अब हम हार्ट की बात करें तो इसके मसल्स को बोलते हैं कार्डिक मसल्स। साइंटिफिक टर्म में जो हार्ट के लिए वर्ड यूज होता है कार्डिक होते हैं। हार्ट के मसल्स इट मीन्स कार्डिक मसल्स। अंडरस्टैंड। ये मसल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। जब ये ब्लड में आने आगे ट्रांसफ़र करना है या बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफ़र करना है, हार्ट टाइम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, जिससे हमारी एक हार्ट बीट बनती है, दिल की धड़कन जिसे हम बोलते हैं। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही एक्चुअली हार्ट बीट बनती है। समझ आई? इसका मेन अगेन हार्ट की बात करें, हार्ट का फंक्शन यही है कि इसने ब्लड को ट्रांसफ़र करना थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी तक ट्रांसफ़र करना है ऑक्सीनेटेड ब्लड को, और जहाँ बॉडी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया उसे कलेक्ट करना है, उससे दोबारा से ऑक्सीडाइज करना है और दोबारा बॉडी को ट्रांसफ़र करना है। हार्ट का फंक्शन जस्ट ये है। ओके। नेक्स्ट वन इज हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या है? एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन के मिलने से हार्ट बीट बनती है। सपोज एक दफ़ा हार्ट रिलैक्स हुआ है, ये रिलैक्स जब होता है तो वेन से ब्लड कहते हैं हार्ट के अंदर आते हैं, ये जब रिलैक्स हुआ है। अब इससे क्या करना है? ऑक्सीजनेटेड करवा के जब दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होना है तो इट मीन्स कि बॉडी को ट्रांसफ़र करना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, एक रिलैक्सेशन और एक कॉन्ट्रैक्शन से एक हार्ट बीट बनती है। अंडरस्टैंड। जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की हार्ट बीट है 1 मिनट में हम 70 टाइम हमारा दिल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, 70 टाइम बीट करता है हमारा हार्ट। अंडरस्टैंड। उसे 1 हार्ट बीट बोलती है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट आर कोरोनरी आर्टरीज। मैंने आपको पहले वर्ड बताया कि कार्डियक, कोरोनरी, ये वर्ड जो होते हैं ये हार्ट के यूज़ किए जाते हैं साइंटिफिक टर्म में, मेडिकल टर्म में। कोरोनरी आर्टरीज द आर्टरीज दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट को जो आर्टरीज सप्लाई करेंगे ब्लड, उन्हें हमें बोल रहे हैं कोरोनरी आर्टरीज। अंडरस्टैंड। अब देखिए हार्ट एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कि वो ब्लड को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ब्लड को रिसीव कर रहा है, फिर दोबारा उसे लंग्स तक भेज के ऑक्सीडाइज करवा के बैक रिसीव कर रहे हैं, फिर बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इस सारे प्रोसेसिंग में उसे खुद भी एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए। अब ये जो फूड, एनर्जी वगैरह कौन प्रोवाइड करेंगे? कोरोनरी आर्टरीज। वो आर्टरी जो पूरे ब्लड में हर वक्त रन कर रही हैं, ये नहीं क्या करेंगी? फूड प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगी, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगी, ताकि हमारा हार्ट क्या है? प्रॉपरली फंक्शन कर सके। ये स्मॉल क्या होती हैं? ट्यूब्स होती हैं, ये भी ब्लड वेसल हमारे हार्ट में रन कर रही होती हैं। अगर तो इनमें कहीं भी ब्लॉकेज आती है, सपोज ये कोरोनरी आर्टरीज है, इसमें कहीं भी ब्लॉकेज आती है, इट मीन्स कि हमारी ब्लॉकेज के क्या मतलब है कि कोई क्लॉट बन जाता है, उसमें पैसेज ऑफ ब्लड में कोई हमें ब्लड मतलब पैसेज ऑफ ब्लड में हमें कोई डिफ़िकल्टी फील हो रही है, हमारा ब्लड क्या है इजीली पास नहीं हो रहा, उसे बोलते हैं ब्लॉकेज। अगर तो हार्ट के ट्यूब्स में, आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज आता है, इट मीन्स के उसे हार्ट के डिजीज़ के चांसेस हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कौन कौन सी हार्ट डिजीज़ के चांसेस हो सकते हैं ब्लॉकेज की वजह से। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन अबाउट दिस यू कैन आस्क मी। आज आपने क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर किया, चैप्टर नंबर 3 के। आपने इन्हें अपने देश के अकॉर्डिंग, जैसे फर्स्ट डे में आपके 4 क्वेश्चन हैं, तो आपने उन क्वेश्चन को रजिस्टर पे लिखने हैं, उन्हें याद भी करना है। इन द वेरी नेक्स्ट डे आपने 5 to 8 करने हैं। आपने डेज के अकॉर्डिंग अपने रजिस्टर्स पे लिखना भी है, उन्हें लर्न भी करना है। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू द चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। थैंक यू सो मच।